हम जब कभी भी आईटी इंडस्ट्री में सिक्योरिटी के डोमेन की बात करते हैं तो हमारे पास डेटा सेंटर फोकस होता है। अब अगर आज के दौर की हम बात करें तो हमारे पास क्लाउड कंप्यूटिंग का एनवायरनमेंट बहुत ज्यादा इन है, बट द इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट बिहाइंड द सीन वहां पर भी हमारे पास वही ट्रेडिशनल डेटा सेंटर ऑपरेशनल है। अब जब हम सिक्योरिटी के डोमेन की बात करते हैं तो ये एक बहुत बड़ा डोमेन है। सो इसको अंडरस्टैंड करने के लिए इसको डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर डिवाइड करना ज्यादा सुटेबल ऑप्शन है। सो हम ये कहते हैं कि हम जब सिक्योरिटी की बात करते हैं तो ये प्रोसेस इनिशिएट करता है फिजिकल सिक्योरिटी से, फिर हम जाते हैं सर्वर्स की तरफ, फिर हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम आ जाता है, फिर सर्विसेज मौजूद हैं, फिर प्रोटोकॉल्स मौजूद हैं, फिर थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस है। सो देयर आर लॉट्स ऑफ स्टफ रिगार्डिंग द सिक्योरिटी, और इस सीरीज के अंदर हम इन्हीं डोमेन्स को कवर करने की तरफ जाएंगे। हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय प्रोडक्टिव एंड स्किल ओरिएंटेड प्लेटफॉर्म। सो हम बात कर रहे थे सिक्योरिटी के डोमेन की। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आप ये बात अच्छे से अंडरस्टैंड कर लें कि हमारे पास आईटी इंडस्ट्री के इंफ्रास्ट्रक्चर या ऑपरेशंस के अंदर बहुत सारे डोमेन्स हैं, लेकिन सिक्योरिटी की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। द रीजन इज कि जब हम इंप्लीमेंटेशन की बात करते हैं तो वो वन टाइम होती है, डिजाइनिंग की बात करते हैं तो वो भी हम प्रोजेक्ट के स्टार्ट के अंदर डिजाइन करते हैं। इसी तरीके से अगर कस्टमाइजेशन की बात भी होती है तो वो भी विद इन अ ईयर जो है 3 to 4 टाइम्स होता है। लेकिन अगर हम सिक्योरिटी की बात करते हैं तो इट्स 24/7। दो ऐसे डोमेन्स हैं जिनकी इंपॉर्टेंस ऑपरेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा है। नंबर 1 इज मॉनिटरिंग एंड नंबर 2 इज सिक्योरिटी। सो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डोमेन है। सो अगर आप इसको इन डिटेल अंडरस्टैंड करना चाहते हैं तो हम इसको कैटेगराइज कर लेते हैं। सो कैटेगराइजेशन में जो है वो चीज आसान हो जाती है। सो हम इसकी पहली कैटेगरी ले लेते हैं फिजिकल सिक्योरिटी, जिसके अंदर हमारे पास वॉल बैरियर्स आ जाते हैं, वॉक थ्रू गेट्स आ जाते हैं और बाकी सारी चीजें इंक्लूडेड होती हैं। दूसरा अगर हम इंपॉर्टेंट डोमेन लें तो वो हमारे पास होगा सर्वर इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी हमने हमारे डेटा सेंटर के अंदर जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर लगा हुआ है उसके अंदर तमाम के तमाम सर्वर्स को हमने सिक्योर करना है। सो एक हमारे पास आ गया सिस्टम साइड के एरिया, जहां पर हमने बहुत ही मिनिमम टू मैक्सिमम लेवल की सिक्योरिटी इंप्लीमेंट करनी है। नाउ द सेकंड पार्ट इज नेटवर्क साइड, जहां पर हमारे पास स्विचेस आ जाएंगे, फायरवॉल्स आ जाएंगी, लेयर 2 के स्विचेस आ जाएंगे या बाकी हमारे पास एरियाज होंगे। द थर्ड थिंग हमारे पास जो है वो हमारा स्टोरेज एरिया नेटवर्क आ जाता है, जहां पर हमारे पास तमाम की तमाम स्टोरेज से रेलेवेंट इंफ्रास्ट्रक्चर ऑपरेट कर रहा होता है। इसी तरीके से जब हम आगे बढ़ते हैं तो फिर हमारे पास जो चौथा डोमेन आता है वो हमारे पास आ जाता है सर्विसेज का। ठीक है, इसमें हमारे पास बहुत सारी सर्विसेज इनसाइड जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसमें चल रही होती हैं, जिसमें हम बात करते हैं डीएनएस की, डीएचसीपी की, एक्टिव डायरेक्टरी की, अपाची की, और इसके अलावा और बहुत सारे सर्वर्स जो कि हमारे पास आईटी के ऑपरेशंस को हैंडल कर रहे होते हैं। मोर कॉमनली हम बात कर लेते हैं जो हमारे पास डेटाबेसेस की सर्विसेज होती हैं, ईमेल्स के सॉल्यूशंस होते हैं, इसके अलावा हमारे पास जो क्लस्टरिंग एनवायरनमेंट होता है, इसके जो हमारे पास कुबरनेटिस है, जो कंटेनराइजेशन है। सो देयर इज लॉट्स ऑफ स्टफ, बट हम यहां पर इस जो हमारा अभी का सेशन ऑन गोइंग होगा इसके अंदर वी आर गोइंग टू कवर द वेब सर्विसेज। सो वो कंपनीज जो कि हमारे पास वेब होस्टिंग प्रोवाइड करती हैं, वेब सर्विसेज देती हैं, जिसके अंदर हमारे पास GoDaddy इंक्लूडेड है, इसके अलावा बाकी हमारे पास होस्टिंग की कंपनीज हैं। सो ये क्या कर रहे हैं कि ये अपने पास वेब सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड करते हैं। या अगर हम लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, ट्रेडिशनल डेटा सेंटर की बात करते हैं, तो हमारे पास अपाची आ जाता है, इंजन आ जाता है, या इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विसेज आ जाती हैं। सो ये एक बहुत बड़ा और इंपॉर्टेंट डोमेन है रिलेटेड टू द सर्विसेज, एप्लीकेशन एंड प्रोटोकॉल। सो क्योंकि जब हम वेब सर्विसेज की बात करते हैं इट मींस दैट वी आर डायरेक्टली इंटरेक्टिंग विद द इंटरनेट, और जब आप इंटरनेट से डायरेक्टली इंटरेक्ट करते हैं सो सिक्योरिटी आपको बहुत ज्यादा टाइटन करनी पड़ती है, क्योंकि वहां पर इंट्रूडर्स भी हैं, हैकर्स भी हैं, और तमाम के तमाम मेलवेयर, स्पाईवेयर एंड दैट काइंड ऑफ स्टफ जो है वहां पर होगा।
सो यहां पर वेब सर्विसेज के पॉइंट ऑफ व्यू से, वेब एप्लीकेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमारे पास पहला और इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है वो है हमारे पास एसएसएल सर्टिफिकेट्स। जब बात करते हैं हम एसएसएल की, पहला क्वेश्चन जो हमारे माइंड में आता है वो ये है कि आखिर ये जो हमारे पास एसएसएल की टेक्नोलॉजी है या प्रोटोकॉल है ये काम क्या करता है। अगर हम सिक्योरिटी की बात करते हैं तो एक बात अंडरस्टैंड कीजिएगा कि सिक्योरिटी के अंदर हमारे पास 3 डोमेन्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं व्हेन वी टॉक अबाउट द सिक्योरिटी। द फर्स्ट वन इज ऑथेंटिकेशन। यू बेटर नो दैट कि जी हम कभी भी किसी इंफ्रास्ट्रक्चर को एक्सेस करने की बात करते हैं तो हमारे पास यूजर आईडी, पासवर्ड, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन, थंब स्कैनिंग, आई स्कैनिंग, फेशियल स्कैनिंग, these kinds of activities are generally used for the purpose of authentication, ताकि हम देखना चाहते हैं कि कौन हमारे एनवायरनमेंट को एक्सेस करने के लिए एलिजिबल है और कौन हमारे एनवायरनमेंट के अंदर नहीं आ सकता है। अच्छा, इसका जो दूसरा पैरामीटर है वो भी बहुत अहम है और जो दूसरा पैरामीटर है दैट्स कॉल्ड ऑथराइजेशन। ऑथराइजेशन का मतलब है कि एक बंदा या एक रिसोर्स जो है वो हमारे एनवायरनमेंट के अंदर तो आ गई है लेकिन वो क्या क्या एक्शंस परफॉर्म कर सकती है, जिसको हम कहते हैं कि जी हमारे पास रोल्स की एक्टिविटी क्या है। ठीक है जी, कि ये एडमिनिस्ट्रेटर है, ये हमारे पास जो है सपोर्ट का बंदा है, ये हमारे पास जो है कोई इनिशियल किस्म का टास्क परफॉर्म कर सकता है। नाउ जो थर्ड थिंग है दैट थिंग इज कॉल्ड इंक्रिप्शन, और यही जो टास्क है इंक्रिप्शन का ये परफॉर्म करता है हमारे पास एसएसएल।